पवित्र वचन में हम लोग देखते हैं कि उन्होंने क्या कहा। ऊपर करते हैं Acts of the Apostles 16 20 फिर उन्होंने जब गीत गाया और जब सब कुछ टूट के बिखरने लगा, वचन में कहता है जेलर ने उनके पास आके उन्होंने कहा, सर व्हाट मस्ट आई डू टू बी सेव्ड? क्या करना चाहिए मुझे नजात पाने के लिए? परिस्थिति बदल गई जब उन्होंने गीत गाया। वो लोग जेल में बंद था, उन लोग घाव से भरे हुए थे, लेकिन जब पौलुस और साइलस ने गीत गाया, खुदा की आराधना की, वही परिस्थिति में फिर वतन में कहा जा रहा है, उन्होंने कहा विश्वास करो यीशु मसीह में और तुम नजात पाओगे। सिर्फ विश्वास करो तुम यीशु मसीह में और तुम्हें नजात की ओर मिल सकता है। आज देखिए कितने इंसान भटक रहे हैं, सोच रहे कि ये सब सोच से कौन बचाएगा मुझे, एंजाइटी से कौन बचाएगा, डिप्रेशन से कौन बचाएगा, कैसे करके बचे। डॉक्टर के पास जा रहा है सवाल पूछने, डॉक्टर दवाई तो दे रहा है लेकिन हल नहीं खोज के दे रहा है। प्रचारक के पास जा रहे परेशानी लेके कि कोई तो ये बोझ को उतारे, लेकिन उतारने वाला कोई नहीं है। सिर्फ एक नाम है जिसमें विश्वास करने से खुदा की सामर्थ, जैसे पौल और साइलस ने देखा कि वो लोग ऐसे कट्टर विश्वासी था कि मार खाने के बावजूद, नंगे कर देने के बावजूद, उन लोगों को ह्यूमिलिएट करने के बावजूद वो लोग गीत गा रहा था, खुदा की वचनों को सुना रहा था। वहां पर ही जहां पर भी वो लोग जैसे हालत में थे, हाथ पांव बांधा हुआ था, लेकिन वो लोग गीत गाना नहीं छोड़ा। और वो चीज उन लोग की जिंदगी को बदल दिया क्योंकि वो लोग विश्वासी था। और वही विश्वास को पौलुस और साइलस ने कह रहा था वो जेलर को कि विश्वास कर, जैसे मैं विश्वास किया पौलुस कह रहा और मेरा जिंदगी बदल गया, तू भी विश्वास करो। Then they spoke the word of the Lord to him and to all the others in his household. At that hour of the night the jailer took and then washed their wounds, and then immediately he and his household were baptized. The jailer brought them into his house and set a meal before them, and they were filled with joy because he had come to believe in God, and he and his whole household believed in God. कैसे परिस्थिति बदल गए कि उन लोग को हाथ बांध दिया गया था, उन लोग को पीट दिया गया था, वो लोग गीत गाए, उन लोग के लिए परिस्थिति खुदा ने बदल दी क्योंकि वो लोग खुदा के लिए जी रहा था, वो लोग खुदा के लिए जी रहा था और खुदा ने उन लोग को बचाया। आप किसके लिए जी रहे हैं? अपने बच्चे के लिए? वो लोग भी चले जाएंगे। अपने शौहर के लिए? मेरे दादी को मैंने देखा था, मेरे दादी और दादू दोनों एक साथ रहते थे हर एक बात पे। मेरा दादी जो कहते थे मेरा दादू भी हाँ ही कहता था। देवर वो लोग 60 साल एनिवर्सरी मनाए, 60 years they were together। उन लोगों को कभी अलग नहीं किया गया था। 2007 में मेरा दादा मारा गया, 3 साल मेरा दादी इंतजार की अकेली। नजात की रास्ता इतनी आसान नहीं है। विश्वास करने से तुम स्वर्ग तो पाओगे, लेकिन उनके अनकंडीशनल लव पाने के लिए, जो प्यार में कोई स्वार्थ नहीं है, वो प्यार पाने के लिए तुम्हें उनके बच्चे बनना पड़ेगा कि उनके लिए जीना पड़ेगा मसीह के लिए। और वो पूरा जिंदगी लेता है सिखाने के लिए, जैसे मेरे दादी को
who was always dependent on his husband. 2007 में जब मेरा दादा मरा, 2010 में मेरा दादी मरने से पहले यही शब्द कही, मुझे तैयार कर दो, मेरा शौहर यीशु मसीह मुझे लेने आने वाला है। ये था उनकी आखिरी बात जो परिवार हम लोगों से उन्होंने कहा, क्योंकि 3 सालों में उसको तैयार कर दिया गया था। आप जिए जिसके लिए जीना है जिए, ये फर्जी जिंदगी लेके आपको जो करना है कीजिए, लेकिन ज्यादा दूर तक नहीं जा पाइएगा। अगर आप मसीह को चख ले, आप ज्यादा दूर तक नहीं जा पाइएगा। नहीं, आप जुडस के तरह विश्वासी बने गए, जो पैदा ही हुआ था मरने के लिए, उसके रास्ता ही था दोजख का। या तुम पतरस की तरह बनोगे, जिसके ऊपर ने खुदा ने अपने मंदिर को बनाया। वो पहला इंसान था पवित्र आत्मा पाने के बाद, वो पहला ऐसा शख्स था जिसके जरिया से पहला बार पवित्र आत्मा 3000 आदमी के साथ बात किया। वो पहला इंसान। आपके परिवार में क्या आप ऐसे विश्वासी है जो जुडस की रोल प्ले कर रहा है, या एक ऐसे विश्वासी जिसके जरिए से खुदा बात करता है? दुष्ट आत्मा छुड़ाने के लिए ज्यादा तकलीफ नहीं होता हम लोगों को, सिर्फ एक नाम काफी है। वो नाम की सामर्थ्य काफी है, क्योंकि वो सच्चा जिंदा खुदा है। मैं जब कहता हूं वो राजाओं के राजा है, ऐसा नहीं। शैतान भी कोई भी राज्य से है, इसीलिए वो भी जानता है वो राजाओं के राजा है, जिसके नाम लेके ये कह रहा है। और शैतान दूसरा चीज ये देखता है कि जो नाम ले रहा है वो सच्चा है कि नहीं, क्योंकि अगर उसके अंदर में सच्चाई है तो वो नाम भी सामर्थ्यशील हो जाता है उसके जुबान पे, क्योंकि उनकी राज्य सच्चाई की राज्य है। उनके राज्य धार्मिकता की राज्य है, उनके राज्य नजात की राज्य है। इसीलिए राजाओं के राजा के नाम जब एक सच्चे विश्वासी लेता है तो शैतान भी डर के भागता है, वो दौड़ लगाता है। इनकी परिस्थिति बदल चुका था। इतने खाओ पाने के बाद जो जेलर उसको वो हालत में जेल में बंद कर चुका था, वही जेलर अपने घर में लेके गए, किसी को नहीं बता के। उसके घाव पे मलहम लगाया, संगे संग वो नौकर वो ऐसे एक परिस्थिति में था जहां पर ही उसे इतने जलील किया जा रहा था, वो बदल के वो एक ऐसे जगह में आ गए जहां पर ही उसके पैरों को छुआ जा रहा था। खुदा ने बदल दिया। आपकी आराधना में इतना सामर्थ्य है कि अगर आप सच्चे दिल से खुदा को पुकारेंगे वो आपको सुनेगा। और कितने विश्वासी अभी सुन रहा है जो मेरे साथ साक्षी देगा कि हाँ वो जिंदा खुदा है, वो हम लोग के दुआ सुनने वाला खुदा है, वो जवाब देने वाला खुदा है, वो रास्ता खोल देने वाला खुदा है। गिरेंगे तेरे दाहिनी और 10,000, हजार आते दाहिनी और 10,000, लेकिन तू नहीं गिरेगा। वचन कहता है तू देखेगा सब गिर रहा है, लेकिन तू नहीं गिरेगा, क्योंकि खुद तुझे चुन लिया गया है। मुझे चुन लिया गया। पवित्र वचन में यही बात कहा जा रहा है कि उसकी परिस्थिति बदल गई। उसे खाना परोसा जा रहा था, वो खाया, फिर उसके बाद उसके पूरी परिवार, जेलर की पूरी परिवार ने बैप्टिज्म ली, खुदा को मानने लगे। वो कैसा गीत गा रहा था, वो कैसे आराधना था। मेरे दोस्त लोग मुझे कहता है, मेरे जितने दोस्त हैं सब बदमाश है, इतने बदमाश है कि जब भी वो लोग आते हैं एक ही बात कहते हैं कि तेरे पास आने के बाद मुझे शांति मिलता है। ये लोग किसी के पास भी, मेरे जो दोस्त लोग हैं इतने सेल्फ सेंटर्ड है, अपने छोड़ के किसी के बारे में सोचता नहीं।
लेकिन उन लोग को क्या खींच के लेके आता है वो लोग खुद नहीं बता पाता। उन लोग बोलते हैं कि तेरे पास आने से शांति मिलता है। एक भाई मुझे बता रहा था, वो जब भी हमसे मिलता है मुझे कस के गले लगाता है, चाप देता है। तो मैंने उससे पूछा कि भाई तू मुझे क्यों चाप देता है? मुझे तुझसे गला मिलने से मुझे शांति मिलता है। क्यों? आज मैं ये सवाल पूछना चाहता हूं, क्यों? कि मैं धार्मिक हूं? मैं तो एक पापी हूं जिन्होंने यीशु मसीह में विश्वास किया है। मैं एक पापी था जिसे मसीहा की जरूरत था। जितने हम लोग अच्छाई अपने पिताजी में देखते हैं, बुराई में अच्छाई, वो तो हम लोग पिता में पाते ही हैं, और उससे कहीं ज्यादा और मिलता है अच्छाई, कहीं ज्यादा और हम लोग देख पाते हैं पिता की अच्छाई। तो वो ऐसे ही पिता की तरह देखते हैं जैसे हम लोग के दुनिया के पिता है। वो देखते हैं, संभालते हैं, परेशान होते हैं, बच्चे घर क्यों नहीं आए। इसीलिए प्रोडिगल सन में भी कहा जा रहा है, वो इंतजार में था कि कब उसके बच्चे घर आएंगे। वो जो संतान चले गया था सब लेके, पिता के बारे में यीशु मसीह बता रहे कि वो इंतजार में रहता था कि ये कब आएगा, उसकी राह देख रहा, हर एक दिन उसकी राह देख रहा था कि कब वो आएगा। और जब दूर से देखा उसके बेटे को आते हुए, वो गंदा था, उन्होंने कुछ नहीं सुना, उसे कोई बात नहीं सुना कि मुझे माफी दो, मैं तेरे विरुद्ध इतने गुनाह कर चुका। उन्होंने उस सब कोई बात नहीं सुना, उसे गले लगा लिया और उन्होंने कहा इसे कपड़ा बदलो, ये मेरा बेटा। हम लोग के साथ भी कुछ ऐसे ही होने वाला है। जब हम लोग मसीह के पास जाएंगे, वो हम लोगों को गले लगाने वाले हैं। उनके प्यार हम लोग महसूस करते हैं हर एक दिन। वो मेरे हर एक परेशानी को दूर करता है। मेरे जब मुंह सूख जाता है, सबसे ज्यादा परेशान वही होता है। इतना प्यार करता है। मैं कहानी नहीं बना रहा हूं, सच्चाई बता रहा हूं। पवित्र आत्मा साक्षी है कि उनकी तरह पिता खाली भाग्य, किस्मत होता है जिसको मिलता है। हम लोगों की तरह पापी को उन्होंने चुन लिया, उन्होंने चुन लिया। मेरे तरह पापी को उन्होंने चुन लिया। उन्होंने इतने प्यार दिया कि हम लोग बदलने में मजबूर हो गए। और वो काम वो कभी अधूरा नहीं छोड़ेगा। इसीलिए उन्होंने कहा कि उनके घर आनंद से फिर भर गया। वो लोग दुखी था जब उन लोग को मारा गया, पिटा गया, लेकिन वो दुख का आनंद में बदल गया एक आराधना के लिए। आज मैं भी कहना चाहता हूं, क्या आप आराधना करते हैं? दिखाने की आराधना नहीं, अलग, हर एक समय, हर एक चीज के लिए क्या आप आराधना करते हैं? इसीलिए मैं आप सब लोगों को खुदा में यही आशीष दूंगा और कहना चाहूंगा कि समय बहुत कम है और हम लोग जो विश्वासी, हम लोग को बदलना है, पूरा बदल जाना है, पूरा साइलेंस की तरह बनना है। इसीलिए पहला कोटेशन हम लोग देखते हैं। पहले कोटेशन में क्या कहा जा रहा है? गिव देम ब्यूटी फॉर एशेस। हम लोग छाई बन चुके हैं, जल के राख बन चुके हैं। वो राख से कुछ खूबसूरत बना दे। हम लोग पापों में राख बन चुके हैं, जैसे जल के राख हो जाता है। गिव देम ब्यूटी
for ashes, the garment of praise for the spirit of heaviness. A garment, एक कपड़ा आराधना का ओढ़ लो जब भी तुम्हारी आत्मा दुखी है, जब भी तुम्हारी आत्मा बोझ से भरा हुआ है, दुखी है। जैसे पोला साइलस दुखी थे, बोझ से भरे हुए थे, खाओ थे उसकी घर पूरे बदन में, आराधना किया है। उन लोगों ने ओढ़ लिया वो आराधना के कपड़े और उन लोग ने दुआ करना चालू किया और उन लोग की घाव भरने लगा। जो उन लोगों को मारा वही मलहम लगाने लगा, जो उनको बंद करके रखना वही उसके घर में लेके जाके खारा परोसने लगे, उसके पाँव में आके गिरे। आपके साथ भी ऐसे हो सकता है। गिव देम ब्यूटी फॉर एशेस। एक राख को खूबसूरत, जो चीज जल के राख हो गया उसे फिर से बना के खूबसूरत बनाना सिर्फ खुदा ही सकता है। जो तुम्हारे लिए खत्म हो गया समस्या, जो तुम समझ रहे हो खत्म हो गया, वो खुदा के लिए कुछ नहीं है। जो तुम्हें लगता कि तुम नहीं कर पाओगे वो खुदा के लिए कुछ नहीं है। सिर्फ आराधना करके तू देखो, उसे एक बार कह के तू देखो, उसे एक बार दिल से बुला कर तो देखो। Your ashes will turn into beauty. Your ashes will turn into beauty. आज मैं इतने ही आपके साथ छोड़ना चाहता हूं और मैं चाहता हूं आप मेरे साथ जुड़ जाएंगे, हम लोग आराधना करेंगे, हम लोग खुदा की आराधना करेंगे। क्या आप तैयार हैं? मेरे साथ जुड़ जाइए। वो नाम लेते हैं जो नाम हम लोग को नजात की ओर ले जा सकता है, और विश्वास से वो नाम लेते हैं। तैयार हो जाइए। तू जो
वो आपके साथ मौजूद है वहां। आप लोग जितने कोई भी देख रहे हैं, मेरे साथ जुड़ जाइए और आंखें बंद कर लीजिए। जहां आप लोग को खुदा आशीष दे, बरकत दे। ये ऐसे ही मसीह में जुड़े रहिए जैसे आप लोग हैं। खुदा आपसे बहुत प्यार करता है, बहुत ज्यादा। इसीलिए खुदा भी नहीं, हम लोग भी आपको छोड़ नहीं पाएंगे। हम लोग जोड़ के रखेंगे, बार बार आएंगे, बार बार आपको बुलाएंगे। आपकी मर्जी ना भी होगा आपको बुलाएंगे, क्योंकि खुदा आपसे प्यार करता है।